बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का वीकेंड तो गुजर गया, लेकिन आने वाले चंद घंटों में बहुत ज़्यादा सियासी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। एक तो कल का दिन इसलिए भी बड़ा अहम है कि इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी की जो सज़ाएं हैं, इनकी मअतली के हवाले से केसेस टेकअप होने जा रहे हैं अदालतों में। फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले थोड़ी सी करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार हारे हुए लोग मिलके हुकूमत बना रहे हैं, बल्कि हुकूमतें बना रहे हैं। एक दूसरे को ओहदे बांटे जा रहे हैं। कोई स्पीकर बन रहा है, कोई वजीर आला बन रहा है, कोई डिप्टी स्पीकर बन रहा है, कतई नज़र इस चीज़ के कि उसके पास मैंडेट है, वो जीत के आया है या हार के आया है। और इससे भी जो अफसोसनाक बात वो ये कि बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, सिस्टम की तो बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। और जहाँ पर कोई थोड़ी बहुत रुकावट है, वो इस किस्म की रुकावट है कि वो लगता ही नहीं है कि उससे कोई मामला रुक जाएगा या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आरिफ अलवी साहब इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। आइन के मुताबिक, या आइन और कानून की वैसे अब तो बात करते थोड़ा सा वो होता है कि यार हम इसका रेफरेंस दे ही क्यों रहे हैं, बट स्टिल आइन और कानून के मुताबिक जब इंतखाबात हो जाएं तो उसके 21 दिनों के अंदर अंदर इजलास बुला के ये सारे मामलात आगे बढ़ाने हैं। स्पीकर का चुनाव, डिप्टी स्पीकर, फिर प्राइम मिनिस्टर, जो भी है, मैं फेडरल की बात कर रहा हूँ, वफाकी हुकूमत की। तो आरिफ अलवी साहब ने अभी तक इजलास नहीं बुलाया, हालांकि उनको निगरान वज़ीर आज़म ने समरी भी अरसाल कर दी कि जनाब कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। ये इजलास बुलाना जो है, उसकी मंजूरी देना, ये सदर साहब ही करते हैं। लेकिन अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया, तो इसके ऊपर काफ़ी तशवीश पाई जा रही है उन हल्कों में जो मुस्लिम लीग नून के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, या जो अपनी हुकूमत मरकज़ में लाना चाहते हैं। लेकिन उनके पास इस चीज़ का भी तोड़ है। वो ये समझते हैं कि अगर आरिफ अलवी साहब इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो है, उनके पास इख्तियार है कि वो इजलास बुला के ये कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। और वो अलग ऐलान कह रहे हैं कि जनाब जो मर्जी कर लें, 29 फरवरी इज़ द डे जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, और बाकी सारे मामला भी इसी तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने हैं। आरिफ अलवी साहब थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो करते आए हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कोई ऐसा बोल्ड स्टेप या कोई ऐसी बोल्ड मूव नहीं की जिसकी वजह से सारी गेम चेंज हो जाए, या आउट ऑफ द वे जाके कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाए। बस होम्योपैथिक सी जितनी रेजिस्टेंस वो कर सकते हैं, हल्की फुल्की सी अलामती सिम्बॉलिक रेजिस्टेंस, वही करते हैं। अभी भी जो कर रहे हैं इजलास नहीं बुलाना, मुझे नहीं लगता कि उनके इजलास ना बुलाने से ये सारी कार्रवाई रुक जाएगी। जहाँ पर करनी चाहिए थी रेजिस्टेंस, जब वो खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल उनके पास पहुँचा था, उस वक्त करते, लेकिन उस टाइम भी खामोश रह के बिल्कुल वो बिल उन्होंने अपने पास रखा, ना इनकार किया ना इकरार किया, और उसका खुमियाजा फिर भुगतना पड़ा बहुत सारे लोगों को। तो अभी भी ये सिम्बॉलिक रेजिस्टेंस है और इससे मामला रुकने तो नहीं है। और 2 दिन में आप देखिएगा इजलास 29 फरवरी को वो शायद बुलवा लिया जाए। अच्छा, लेकिन जिस तरह से शोर शराबा हो रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, या जिस तरह से ये एक तनकीद नज़र आ रही है उनके ऊपर कि जनाब ये महल्लाती साजिशों का मरकज़ बना हुआ है वाने सदर और आरिफ अलवी और ये वो, उससे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा सिग्नल कि जनाब वो इस असम्बली का इजलास नहीं बुलाना चाहते जिसका वो क्या कहते हैं, मेंबरान ही पूरे नहीं है, या जो असम्बली नामुकम्मल है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पीटीआई को अभी तक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आज 17 दिन हो गए इलेक्शन होने को। आज 17 दिन के बाद अभी भी वो उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि ये उम्मीदवार कामयाब हुआ। इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन आज जारी हो रहा है, अभी तक जारी हो रहा है। आज भी एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया कि ये आज़ाद उम्मीदवार जीता। तो जब नोटिफिकेशन ही अभी पूरे नहीं आए, या मखसूस नशिस्तें ही एक जमात को नहीं मिली, या उसका फैसला ही नहीं हुआ, तो फिर ऐसे इजलास और ये पूरी कार्रवाई, और बेशक आपने जीत ही जाना है इलेक्शन। इस तरह से फॉर्म 47 वालों ने जीत ही जाना था, चाहे वो स्पीकर का करा लेते, डिप्टी स्पीकर का कराते, या वज़ीर आला का कराएं। लेकिन पीटीआई के पास नशिस्तें तो पूरी होनी चाहिए थी, ऐवान तो कम से कम पूरा होता, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन वो फैसला नहीं कर पाया। और आज बल्कि कल ये दोबारा से बैठक होने जा रही है, और उसमें उन्होंने डिसाइड करना है कि जनाब पीटीआई को नशिस्तें देनी है या नहीं देनी। और मुझे तो जो लगता है ट्रैक रिकॉर्ड को देख के कि ये कोई नहीं देने वाले, क्योंकि मखसूस नशिस्तें जो देंगे तो पीटीआई की अक्सरियत ऐवान में बरकरार रहेगी, और किसी सूरत ये बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता कि पीटीआई ऐवान में अक्सरियती जमात बने, या सबसे बड़ी जमात के तौर पे
एग्जिस्ट करती रहे, तो इसलिए उसको ज़रा कट टू साइज़ करने के लिए मखसूस नशिस्तों वाला मामला मुझे थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, आपको पता है जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन रहे थे और ये सारे मामलात हो रहे थे, उस टाइम पे सारी कार्रवाइयाँ ठप जाके अदालत में चैलेंज हो रही थी और अदालत से बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आ रहे थे। अभी जो है वो सबको ऐसा लगता है कि बड़ी से बड़ी अदालत में भी चले जाएंगे तो शायद इतनी जल्दी कोई ऑर्डर ना आए, तो इसलिए लोग अदालतों में इन मामलात को चैलेंज ही नहीं कर रहे, बस सिर्फ आखिरी सहारा वो ट्रिब्यूनल्स का है कि हम ट्रिब्यूनल्स में केस लड़ लेंगे और वहाँ से कोई सीटें जो है वो रिवर्स हो जाएंगी या छीना हुआ मैंडेट हमें वापस मिल जाएगा। बट ऐसा होता भी बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है और हुआ भी तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, अब आ जाए ज़रा पीटीआई के अंदरूनी मामलात के हवाले से। फिर मैंने आपको ज़रा अडयाला जेल की कार्रवाई के हवाले से बताना है। कल बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, उनकी सज़ाओं की मुअत्तली के हवाले से कल का दिन बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि उसमें होनी है समातें उनकी अपीलों की। उसकी डिटेल आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा पीटीआई के इंटरनल मामलात के हवाले से डिस्कस कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना 15 रुकनी पैनल जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए लॉन्च कर दिया है। आज कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी, तो 15 रुकनी पैनल जो है वो सामने आया जिसने कागजात जमा कराए और उसमें हैरानकुन तौर पर बैरिस्टर गौहर वापस आ गए एज अ चेयरमैन कैंडिडेट, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में हमने सुना था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो कैंडिडेट होंगे, लेकिन अब जब कागजात जमा हुए तो बैरिस्टर गौहर ही वापस पीटीआई चेयरमैन के कैंडिडेट के तौर पे सामने आए। तो उसके साथ साथ जो लोग वापस लाए गए हैं या अहम ओहदों के लिए, उनमें वो लोग हैं जिन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, लाइक यास्मीन राशिद का नाम पंजाब से दिया गया, फिर सिंध से हलीम आदिल शेख जो गिरफ़्तार हुए फिर रिहा हुए, अभी उनका नाम आया, फिर खैबर पख्तूनख्वा से वैसे ही अली अमीन गंडापुर सदारत के लिए होंगे। तो इस तरह जो पीटीआई हार्डकोर लोग हैं उनको ही सामने लाया गया एक पैनल के तौर पे। तो ये पैनल अब कंटेस्ट करेगा। 3 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं, बट दूसरी साइड पे वो बाबा जी ने जो बानी रुकन है अकबर एस बाबर, उन्होंने ये पूरी कार्रवाई चैलेंज करने का ऐलान किया कि जनाब हम चैलेंज करेंगे हर हाल में इसको, कार्रवाई को। तो लेट्स सी वो भी अपना शौक पूरा कर ले, देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन कमीशन साइड तो उन्हीं की लेता है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक में उनकी फेवर में सारा केस जाता दिखाई दिया। तो अब देखते हैं पीटीआई तीसरी बार ये इंटर पार्टी इलेक्शन कराने जा रही है, तो क्या इनको अब भी मानते हैं नहीं मानते। इमरान खान ने 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कराए, फिर पीटीआई ने अभी रिसेंट अटैम्प्ट की, वो कलादम हो गया, अब ये तीसरी अटैम्प्ट होने जा रही है। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के केसेस के हवाले से। मैंने कहा था आपसे डिटेल शेयर कर लूँगा। इमरान खान की साइफ़र और तोशाखाना केस में जो सज़ाएँ हैं उनकी अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं। डिविजनल बेंच 12 बजे से इमरान खान के केसेस को सुनना शुरू करेगा। कल फौरी तौर पे फैसले आने के इम्कानात कम हैं, लेकिन नोटिस कल जारी हो जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा टेम्परामेंट या मूड जो है वो अदालतों का पता चल जाएगा कि किस तरफ ये मामला जा रहा है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी स्टेप था, यहीं से रिहाई का जो पहला प्रोसेस है इमरान खान साहब का वो शुरू होना था। तो अब इमरान खान के केसेस की सज़ा मुअत्तली के हवाले से सुनवाई जो है वो कल होने जा रही है। फिर 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत भी कल ही होने जा रही है। बुशरा बीबी के जो तोशाखाना केस में सज़ा है उसका केस भी कल ही है। शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र में सज़ा मुअत्तली के हवाले से भी केस कल है। तो कल का दिन पीटीआई की टॉप लीडरशिप के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि डिविजनल बेंच बैक टू बैक इन केसेस को सुनने जा रहा है, तो आपको अपडेट करेंगे। और आज पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने भी एतराफ़ कर लिया और उन्होंने आज टीवी पे एक इंटरव्यू में कहा कि हमने हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई से रब्ता किया था, लेकिन पीटीआई ने जवाब दिया कि वो हमसे मिलकर हुकूमत नहीं बनाना चाहते, यानी आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं है। ये जवाब दिया गया पीटीआई की तरफ से। दैट मीन्स कि शेर अफजल मरवत जो कहते थे कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप की तरफ से हमसे रब्ता किया जा रहा है, वो ठीक कह रहे थे। शेर अफजल मरवत को सारे कहते थे, एकदम से अटैक हो जाता उन पर कि इनका बयान दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो ठीक कह रहे थे। पीपल्स पार्टी की टॉप टियर की लीडरशिप की तरफ से रब्ता हुआ था पीटीआई से कि मिल के हुकूमत बनाते हैं। कल बिलावल ने भी कहा कि पीटीआई ने कोशिश ही नहीं की शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की, अगर करते तो शायद कुछ और मामला होते। लेकिन पीटीआई का असूली मौक़िफ़ है कि मैंडेट पहले जो छीना गया वो वापस करें, उसके बाद बात होगी। तो लेट्स सी ये पीटीआई की फेवर में किस हद तक जाता है, क्योंकि इस टाइम हुकूमत बनाना कितना मुश्किल टास्क है और कितना अपना जो सियासी कैपिटल है उसको बर्बाद करने के मुतरादिफ है, उसका अंदाज़ा आप पीएमएलएन के मुतअद्दिद रहनुमाओं के बयानात से लगा सकते हैं कि हमें हाथ पाँव बांध के धकेला जा रहा है। और कई एक ने तो कहा कि जब हम नहीं ले रहे थे हुकूमत या हमने इनकार कर दिया तो फिर जो वालिदैन जिस तरह बच्चों को धमकी देते हैं ना कि जायदाद से आग कर देंगे, उस किस्म की धमकियों का सामना करना पड़ा और फिर हमने हुकूमत की तरफ कदम बढ़ाया। तो ये बहुत ही
ऐसे हालात में हुकूमत बनने जा रही है जिसके लिए आगे कांटों की सेज है, कोई आसानी नहीं है। इसलिए जो भी ये समझता है कि इमरान खान को हुकूमत मिल जाती और वो कमाल कर देते या वॉटेवर, जिनके दिल में ये हसरत है उनको ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि इस टाइम हुकूमत लेना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं था, घाटे का सौदा है। आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।